Hello students, welcome to the class and in this session we are going to discuss on a very important topic which is the reducing and non-reducing sugars. This is a very important topic on behalf of your board examination. So what is this? We are going to start. तो यहाँ पे जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे सुगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी शुगर जो है वो रिड्यूसिंग होती हैं और कौन कौन सी शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कहा गया है कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस द फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि ऐसी शुगर को हम यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रीजेंट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ऐसी सारी शुगर्स को हम यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर्स कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है, ऑल मोनोसैकेराइड्स यानी जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस है और मैनोस, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वेदर एल्डोस और कीटोस, चाहे वो एल्डोस हो या फिर कीटोस हो, आर रिड्यूसिंग शुगर, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इन डाइसैकेराइड्स, अगर कोई मान लो कि डाइसैकेराइड है तो उस केस में क्या होगा, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप जो होता है ऑफ द मोनोसैकेराइड सच एज द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कोई एल्डिहाइड है और उसका जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप है या अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, अगर वो बॉन्डेड है, मतलब कि किसी दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट के साथ अगर वो बॉन्डेड है, इट मीन्स वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। और इसके अपोजिटली अगर मान लो ऑन द अदर हैंड शुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री एंड आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर, और अगर मान लो कि यहाँ पे जो बॉन्डेड जो ग्रुप जो होते हैं या रिड्यूसिंग जो ग्रुप जो होते हैं अगर वो फ्री हैं तो उन्हें कहा जाएगा रिड्यूसिंग शुगर्स। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हम बात करेंगे ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज में यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पे फ्री होता है विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग ग्रुप, तो यहाँ पे ये जो है वो रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और यहाँ पे टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट दोनों ही देगा। वैसे ही यहाँ पे गैलेक्टोज में ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ फ्रक्टोज में यहाँ ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला एक ये और एक यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फंक्शन ग्रुप इससे मानेंगे तो अल्फा पोजीशन ये हो गई, तो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये भी जो है फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह ही बिहेव करेगा एंड द राइबोस एज वेल एज। और भी हमारे पास एग्जांपल जो है यहाँ पे जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड में तो ओवरऑल पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये भी जो है वो रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद जाइलोस है, जाइलोस में यहाँ पे काफी सारे जो है ये वाला जो एटम है वो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी होगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी क्या करेगा, यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग टेस्ट देगा। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज, तो लैक्टोज में भी अगर हम देखेंगे कि ये फंक्शन ग्रुप है और फंक्शन ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा से यहाँ पे OH यहाँ पे अटैच्ड है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी है, एंड इसके भी यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोक्सी हुआ एंड ये अल्फा हाइड्रोक्सी हुआ, तो यहाँ पे दोनों ही अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे और यहाँ पे रिड्यूसिंग टेस्ट देंगे। उसके बाद हमारे पास सेलोबायोसिस है, तो सेलोबायोसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों ही जो है वो रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब देखो, अगर हम इस कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के नीसेंट जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है और उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे अगर हम बात करेंगे तो अल्फा कार्बन पर दोनों ही जगह यहाँ पे ना तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ना ही कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो दैट ये जो सुक्रोज है वो यहाँ पे एज अ नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप जो है वो काम करेगा। तो अब और भी हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी जान लेते हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। सम अदर एग्जांपल्स आर, यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेलोस दिया हुआ है, रेफिनोस दिया हुआ है एंड जेंटिनोस दिया हुआ है एंड वेरेबेस कोस यहाँ पे दिया। सो दीज आर द सम अनदर एग्जांपल्स विच आर द नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये जो है यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशंस जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमारा कंपाउंड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो हम मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई भी शुगर या कोई भी सैकेराइड अगर हमें दे रखा है और उस सैकेराइड या हमारे पास शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे ऑब्वियसली वो रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह काम करेगा और वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। या फिर उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोनिक ग्रुप हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, जैसे कि ये कीटोनिक ग्रुप है और इसके जस्ट बगल में ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जो OH है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप कहलाता है। तो ये भी जो है जैसे कि फ्रक्टोज में ये केस जो होता है, फ्रक्टोज इसी केस की वजह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप की वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करता है।
एंड हेमी एसिटल हो गया, हेमी एसिटल में यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। एंड हेमी कीटल्स इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक द रिड्यूसिंग ग्रुप, और वो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहाँ पे आपको जानना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि मोनोसाइक्राइड तो जितने भी होते हैं वो तो सारे रिड्यूसिंग ग्रुप हैं ही, और वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन डाइसाइक्राइड में आपको क्या ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम बात करते हैं स्यूक्रोज, तो स्यूक्रोज जो क्या है, स्यूक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो माल्टोस और जो लैक्टोज है वो वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और अगर मान लो कोई डिफरेंट शुगर दे रखी है तो उसमें इस तरह का फॉर्मेशन भी हम याद रख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर होगी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। I hope you people understand. For any query, you can comment in the comment box. Thank you for watching this video.